लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट, परंतु सेंटर का पार्ट एक जैसा रहता है। इस भालू का लेफ्ट हैंड मिरर में दिखता है राइट। हट्टे कट्टे आदमी का राइट हैंड भी मिरर में लेफ्ट बन जाता है। मिरर से राइट साइड को जाने वाला मंकी मिरर के अंदर लेफ्ट जाता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु सर पर लगे सेंटर में इनके बाल वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं। बस यही तो है मिरर यानी दर्पण का कमाल। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को 3 से 4 सेकंड्स में सोल्व करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का टॉपिक है रीजनिंग पार्ट 3 और इसमें हम मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मिरर इमेज के पीछे लॉजिक यही है कि इसमें जो भी ओरिजिनल यानी वास्तविकता में लेफ्ट में होता है वो मिरर में राइट साइड दिखेगा और राइट की चीज लेफ्ट में, परंतु सेंटर में, ऊपर और नीचे की सभी चीजें अपनी जगह पर ही मिरर इमेज के साथ दिखाई देती हैं। जैसे इस पिक में लेफ्ट हैंड मिरर के दूसरी तरफ राइट हैंड की तरह दिखता है, उसी तरह यह येलो बॉल जो यहाँ लेफ्ट में है वो मिरर में राइट साइड दिखेगी, और इन सब के उल्ट ये रेड स्क्वायर जो इधर राइट है वो मिरर में लेफ्ट साइड आ गया। परंतु इस बीच जो सेंटर में ऊपर और नीचे है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस इसी लॉजिक पर बेस्ड होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिरर इमेज की दोबारा इमेज बने तो सब चीजें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती हैं। अब एक बार नंबर्स और इंग्लिश अल्फाबेट्स की मिरर इमेज देखते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर्स हैं, उसके बाद इंग्लिश अपर केस अल्फाबेट्स और लास्ट में स्मॉल लेटर्स, और इन सभी में ये लेफ्ट साइड ओरिजिनल है और राइट साइड में इनकी मिरर इमेजेस हैं। जैसे कि ये 3 जो मिरर में ऐसा दिखेगा, उसके बाद ये जी जो ऐसा दिखेगा, परंतु एच सिमेट्रिकल है तो जैसे ओरिजिनल है वैसा ही मिरर इमेज में है। इसी तरह आप बाकियों को भी एक बार देख सकते हैं। इनके अलावा कोई डिफरेंट शेप हो, जैसे कि ये जिसकी मिरर इमेज ऐसे दिखेगी और जिनको जोड़ने पर दिल की शेप बन जाती है। एक और जरूरी बात दोस्तों, जब आप मिरर के पास होते हो और आपके पीछे कोई दूसरा खड़ा होता है तो मिरर में भी इसी प्रकार आप आगे और दूसरा आदमी पीछे दिखाई देता है। इसी तरह क्वेश्चंस में भी जो चीज मिरर के पास है वो इमेज में भी मिरर के पास रहेगी और जो दूर है वो दूर। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ B मिरर से इतनी दूरी पर है तो ये इमेज साइड पर भी सेम दूरी पर रहेगा। S दूर है तो ये इमेज में भी उतना ही दूर रहेगा। अब P सेंटर में, जो कि इमेज साइड भी सेंटर में रहेगा, बट इन तीनों की मिरर इमेज जरूर दिखेगी। इसी तरह आपकी घड़ी में अगर असलियत में 2:48 हो रहे हैं, परंतु मिरर में ये 9:12 दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि छोटी और बड़ी सुई की पोजीशंस आपस में बदल जाएंगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, एक बार साथ में ऑप्शंस भी देखते चलिए। दोस्तों, जैसे n यहाँ लेफ्ट में है तो मिरर में ये राइट साइड होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में नहीं है, तो बी आंसर भी नहीं है। उसके साथ ही दोस्तों, जैसे कि मिरर इमेज के अकॉर्डिंग ए की शेप सिमेट्रिक है, जो कि ऑप्शन सी में उल्टा कर दिया गया है, तो सी भी इसका आंसर नहीं है। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शंस ए और डी। इन दोनों ऑप्शंस को मैच करते चलते हैं और वो पहला अल्फाबेट ढूंढते हैं जो इन दोनों में डिफरेंट हो। जैसे कि इनमें एल तक दोनों सेम हैं और उसके बाद ए आना चाहिए, जो कि डी ऑप्शन में आई दिया है, तो ये भी आंसर नहीं है।
मतलब कि इसका आंसर है ए। अब ये देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस और क्वेश्चन दोनों को एक साथ देखो। और जैसे कि ट्रायंगल जो राइट साइड होना चाहिए और ऑप्शन बी में ये रॉन्ग साइड है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी में स्टार भी चेंज्ड है और ट्रायंगल भी घुमा दिया गया है। तो दोस्तों एक बार सीधे सीधे ट्रायंगल की मिरर इमेज ड्रा करते हैं, जो कि आएगी ये। तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं है। अब ऑप्शन ए में स्टार ओपन है, यानी कि यहाँ से, तो ये भी गलत है। और लास्ट में बचा ऑप्शन सी, जो कि इसका आंसर है। एक और देखते हैं। इसमें भी ऑप्शंस और क्वेश्चन को साथ साथ में देखेंगे। और जैसे कि इन सभी ऑप्शंस में स्क्वायर तो सेम है और सिर्फ टी के एंगल का ही फर्क है, तो इसकी इमेज को जल्दी से ड्रा कर देते हैं, जो कि इस तरह की बनेगी, यानी कि इसका आंसर है बी। अगला देखते हैं। इसमें भी सबको एक साथ देखते हैं। ऑप्शन ए और सी गलत हैं, क्योंकि इनमें दोनों हॉरिजॉन्टल तीर एक तरफ दिए गए हैं, जबकि क्वेश्चन में दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। अब ऑप्शन बी में वर्टिकल एरोस पूरा ड्रा नहीं है, यानी कि ये, तो अब बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बचा डी, जो कि इसका आंसर है। एक और देखते हैं। दोस्तों इसमें मिरर लेफ्ट साइड में दिया गया है, परंतु इसमें भी वैसे ही इमेज बनेगी जैसे बाकी क्वेश्चंस में बनती है। सबसे पहले ऑप्शंस और क्वेश्चंस को एक साथ देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में ट्रायंगल राइट साइड है, तो मिरर इमेज में ये लेफ्ट साइड होगी, यानी कि ऑप्शन ए और डी दोनों गलत हैं। अब ऑप्शन सी को देखें तो ये वाली लाइंस नीचे दी गई हैं, जबकि ये ऊपर राइट कॉर्नर में होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। मतलब इसका आंसर है बी। अब जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्वेश्चन में ए ऑप्शन गलत, क्योंकि एरो का एक्स्ट्रा पार्ट एक साइड ही होना चाहिए। उसके बाद बी, ये ठीक है, जो कि क्वेश्चन की इमेज दिखाई दे रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले दो डॉट्स राइट साइड में है, मतलब इमेज में ये लेफ्ट साइड होने चाहिए, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद सी देखें तो ये सही है। और अगर डी भी देखें तो इसमें दो डॉट्स ही नहीं हैं, तो इसका आंसर है सी। तीसरा, इसमें अब एक डॉट राइट में है, जो कि लेफ्ट में चाहिए, तो ए, बी और सी तीनों गलत हुए और आंसर बचा डी। चौथे में देखते हैं। जैसे कि ई लेफ्ट साइड है, तो मिरर में राइट साइड होगा। ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब बी देखोगे तो इसके सारे अल्फाबेट्स मिरर इमेज हैं, मतलब इसका आंसर है बी। लास्ट, अब इसमें एरो लेफ्ट डाउन डायरेक्शन में है, जो कि इमेज में राइट डाउन होना चाहिए, तो ऑप्शन बी और सी गलत हुए। अब ऑप्शंस ए और डी में बस ये एस की तरह दिखने वाला लेटर का ही फर्क है, और ऑप्शन ए में क्वेश्चन वाली ही इमेज है, जो कि गलत है, तो बचा हुआ डी ही इसका आंसर है। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को बिना पॉज किए 1 मिनट में ये सारे क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करो और अपने आंसर्स नीचे कमेंट करें। और अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो वो भी जरूर कमेंट करें।
आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी रेगुलर पोस्ट से नॉलेज ले सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।